आज मैं आपको 5 पैसे के कॉपर निकल के सिक्कों के बारे में बता रहा हूँ। ये कॉपर निकल के सिक्के 5 पैसे के 1957 में बनने आरंभ हुए थे और ये 1957 से लेकर 1966 तक चले थे। 1966 तक चले थे ये कॉपर निकल के सिक्के 5 पैसे के। और इसमें 5 पैसे का जो सिक्का जो 1957 का था वो बहुत महंगा है। उसमें 2 जगह से निकला था, बॉम्बे और कलकत्ता, दोनों जगह। अगर यूएनसी सिक्का है तो 100 रुपये के दाम है। उसके बाद 1958 का जो सिक्का है वो कलकत्ता का 100 रुपये का दाम है, उसका यूएनसी में कलकत्ता 100 रुपये बिक जाता है। सिक्कों के खूब दाम हो गए। अगर 1960 का है, अगर बॉम्बे कलकत्ता है तो 200 रुपये के दाम है। और हैदराबाद यदि 1960 का आपके पास है 5 पैसे का सिक्का तो 400 रुपये की कीमत है उसकी। और 1961 के अंदर में आपका ये हैदराबाद महंगा है। हैदराबाद बॉम्बे कलकत्ता हैदराबाद है तो 200 रुपये की कीमत है 1961 की। 1962 में अब बॉम्बे कलकत्ता हैदराबाद 3 से जगह से निकला था। हैदराबाद सबसे महंगा है, उसकी दाम है 200 रुपये। लेकिन सब यूएनसी सिक्कों के दाम बता रहा हूँ मैं। और 1963 में ये बॉम्बे कलकत्ता हैदराबाद 3 जगह से निकला था। ये जो हैदराबाद का दाम है वो है 300 रुपये उसका। यूएनसी एकदम कंडीशन यूएनसी होनी चाहिए। 1964 में बॉम्बे कलकत्ता हैदराबाद से निकला था। इसमें यदि 1964 का आपके पास हैदराबाद है तो उसका 1000 रुपये दाम है और 200 रुपये उसका एक्स्ट्रा फाइन का दाम हो जाए और 1000 रुपये उसका यूएनसी का दाम है 1964 का। 1965 हैदराबाद का सबसे महंगा सिक्का ये है 1965 हैदराबाद। उसके एक सिक्के का दाम यूएनसी का आज के दिन 4000 रुपया है। 1965 हैदराबाद मिंट का आपको अगर आपके पास है तो एक सिक्के का दाम 4000 रुपये है यूएनसी कंडीशन के अंदर में। यदि हल्का है तो 500 से 1000 रुपये तक कहीं भी बिक सकता है, ये बात है। और उसके बाद में तो लास्ट सिक्का है वो 1966 का है, वो भी बहुत महंगा सिक्का है 66 का भी। बॉम्बे का सिक्का हुआ है आपके 500 रुपये यूएनसी कंडीशन में और कलकत्ता का भी 500 रुपये यूएनसी कंडीशन में। दोनों ये हैदराबाद से नहीं बना था, 2 ही जगह से सिक्का बना था, बॉम्बे और कलकत्ता से। तो ये सिक्के इतने ज़्यादा नहीं बने, इसलिए अब ये सिक्के दिखाई नहीं दे रहे हैं। सब सिक्के हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्के नहीं हैं। यूएनसी सिक्के मिलने तो एकदम ही कम है। यदि आपके पास कोई भी यूएनसी सिक्का हो तो आप भी इनको रख सकते हो। ये यूएनसी कंडीशन के अंदर में इसके दाम बहुत बढ़ेंगे आगे जा कर के। आपको ये सिक्के आगे जा कर के देखने को नहीं मिलेंगे। मैं तो कहता हूँ मैंने तो ये सिक्के रख रखे हैं, मैं तो छेड़ता ही नहीं हूँ, हाथ ही नहीं लगाता हूँ। बेचने का तो काम ही क्या है, ऐसे सिक्कों को क्या बेचें जिनका दाम आज आप सुनो 5 पैसे का सिक्का 1965 का आज 4000 रुपये बिक रहा है। कितनी कीमत बढ़ी, 5 पैसा 1965 4000 रुपया, कितनी कीमत बढ़ गई उसकी। इसलिए ये सिक्का बेचने का बनता नहीं है। आप जहाँ तक हो सके ये सिक्के अपने पास रखो। और इसमें मैंने आपको बता दिया जो महंगे सिक्के हैं वो तो आपको बता ही दिए, बाकी सब कॉमन सिक्के हैं। तो कॉमन सिक्कों भी आगे जाके दाम बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी इनकी। और इसके बाद में जब आपको अगला बताऊंगा ना ये 5 पैसे का सिक्का, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा ये इसका एल्युमिनियम का। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो एल्युमिनियम के सिक्कों के भी मैं आपको पूरे डिटेल से दाम बताऊँगा कि कौन सा सिक्का बड़ा है, कौन सा कम हुआ है, कौन सा आपको रखना चाहिए। आपको यदि 1996 का ये कॉपर निकल का 5 पैसे का सिक्का आपके पास है तो ये आपको जरूर रखना चाहिए। और 1965 का 5 पैसे का हैदराबाद मिंट का है तो आपको जरूर रखना चाहिए। ज़्यादा हैदराबाद के मिंटों में ज़्यादा तेजी आई है, इसलिए आप ये सिक्के ज़रूर रखिए। यदि आप अगर और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे से कभी भी ले सकते हैं, लेकिन ये सिक्के मिलने बड़े मुश्किल है। मैं आपसे सलाह यही दूंगा कि सिक्कों को बेचो मत, अभी 2-3 साल और मत बेचो। देखो 2-3 साल में सिक्के कहाँ पहुँच जाएंगे, ये सिक्के मिलेंगे नहीं दर्शन करने को। आज पुराने सिक्के जितने भी हैं नहीं मिलते। इसलिए मैं आपको धन्यवाद दूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर देख के मैं आपको आगे की जो बातें बताऊंगा, आगे भी एल्युमिनियम के सिक्के बताऊंगा आपको। 5 पैसे के एल्युमिनियम सिक्के कहाँ से कहाँ तक चले थे। फिर उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा 10 पैसे के कॉपर निकल के सिक्कों के बारे में। ऐसे करके पूरी हर चीज़ मेरी सीरियल चल रही है। अभी मैंने आपको पहले 1 पैसा बताया, फिर 2 पैसा बताया, फिर 3 पैसा बताया, आज 5 पैसे पर आ गया। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।